सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत में सिर्फ हिंदू मंदिरों को टैक्स देना होता है, दूसरे धार्मिक स्थलों को नहीं। एल्विश यादव नाम के ट्विटर हैंडल से हुए ट्वीट में यह दावा किया गया। इस ट्वीट में लिखा था, एक देश जहां सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही टैक्स क्यों देना पड़ता है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है, पर क्या ये सच है, जानते हैं। सेंट्रल जीएसटी एक्ट के मुताबिक तेलंगाना को छोड़कर किसी भी सामान्य राज्य में स्थित कंपनी या संस्था का सालाना कारोबार अगर 40 लाख से ज्यादा है तो उसे जीएसटी के तहत खुद को रजिस्टर करना होता है। बात करें स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों की, तो असम और जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य में स्थित कंपनी या संस्था का सालाना कारोबार अगर 20 लाख से ज्यादा है तो उसे जीएसटी के तहत खुद को रजिस्टर करना होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक धार्मिक ट्रस्ट की सभी गतिविधियों या यूं कहें कि धार्मिक ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं जीएसटी से मुक्त नहीं हैं। हाँ, कुछ सुविधाओं को जीएसटी से छूट जरूर मिलती है। ये सुविधाएं हैं धार्मिक समारोह का आयोजन या फिर आम जनता के लिए धार्मिक स्थल के परिसर को किराए पर देना। इन दो सुविधाओं को जीएसटी से छूट मिलती है। जिन स्थितियों में टैक्स से छूट दी जा रही है वहां भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं। जैसे अगर धार्मिक परिसर को किराए पर दे रहे हैं तो एक कमरे का किराया प्रतिदिन 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल दुकान को किराए पर देने या किसी अन्य कमर्शियल गतिविधि के लिए किया जा रहा है तो वहां टैक्स से छूट नहीं मिलेगी। हॉल का किराया 10,000 रुपए से ज्यादा होने पर भी टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। और हाँ, सीबीआईसी की वेबसाइट पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये सभी नियम किसी एक धार्मिक स्थल के लिए हैं। ये नियम सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होते हैं। पूरी जमा बात यह है कि धार्मिक स्थलों को अक्सर ट्रस्ट चलाते हैं। इन ट्रस्टों के पास धार्मिक स्थल के अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसका इस्तेमाल अगर किसी प्रोडक्ट की बिक्री के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए किराए पर देने के लिए किया जाता है तो उससे होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। इसलिए छूट और टैक्स सिर्फ मंदिरों पर नहीं, सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होती है। टैक्स में छूट पाने के लिए ट्रस्ट को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 12AA के तहत रजिस्टर होना जरूरी है। ये दावा नया नहीं है कि जीएसटी सिर्फ मंदिरों को ही देना होता है। 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय इस पर स्पष्टीकरण भी जारी कर चुका है। इस स्पष्टीकरण में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज शेयर किए जा रहे हैं कि मंदिर ट्रस्टों को जीएसटी का भुगतान करना होगा, जबकि चर्चों और मस्जिदों को छूट दी गई है। ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि धर्म के आधार पर किसी भी प्रावधान पर जीएसटी नियमों में कोई भेद नहीं किया गया है। यानी सरकार इस दावे को 4 साल पहले ही फेक बता चुकी है। साफ है कि सोशल मीडिया पर एक खास नैरेटिव फैलाने के लिए ये झूठा दावा किया जा रहा है कि सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थलों को टैक्स देना होता है, दूसरे धार्मिक स्थलों को नहीं। लेकिन ये उन तमाम भ्रामक दावों में से महज एक है जिनकी पड़ताल क्विंट की वेबकूफ टीम लगातार कर रही है और सच आप तक पहुंचा रही है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई पोस्ट, कोई वीडियो, कोई मैसेज आता है जिसके सच होने पर आपको शक हो रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9643651818 या फिर मेल आईडी webkoof@thequint.com पर हमें भेजिए। तब तक हमारी अन्य फैक्ट चेक स्टोरीज पढ़ने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर क्विंट हिंदी को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेवकूफ ना बने। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.